अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के लिए जो हमने पास्ट पेपर्स के सॉल्व करने हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी चैप्टर्स के डिस्कस हो चुके हैं, बाकी वीडियोस अपलोड होती जाएंगी सारी। अच्छा, पहले MCQ है द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सिंगल सेल बॉडी विच परफॉर्म ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। अच्छा, ये हमारे पास आता है एक्चुअली एक ग्रुप होता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सिंगल सेल बॉडी होती है और यूजुअली पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक रिलेशन होता है। इसकी एग्जांपल में आया था जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो यही यहाँ पर मेंशन है कि सिंगल सेल बॉडी है और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, तो ये प्रोटोजोआ इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला MCQ है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग कार्निवोरस प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, जो प्लेटफॉर्म्स में एक आते हैं हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। प्लेटफॉर्म से पहले तो फ्लैटवर्म्स का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है डिजेसिया। डिजेसिया जो है ये हमारे पास फ्रेश वाटर में रहता है और एक कार्निवोरस होता है, मतलब एनिमल्स पर फीड करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डिजेसिया। ठीक है, फ्री लिविंग कार्निवोरस यही मेंशन है। अगला MCQ है एस्कैरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एस्कैरिस जो है ये एक तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एस्कैरिस जो है ये है राउंड वूम है। ठीक है, और इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन्स को, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन्स को, एनिमल्स की इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है। तो इसका इस हिसाब से अब आंसर आप देख लें क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ठीक है, अगला हमसे क्या है पॉलीमॉर्फिज्म इज फीचर एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म ये कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में रहे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सिलेंट्रेट्स हैं, इनकी एक स्टेट होती है पॉलिप के फॉर्म में होते हैं, एक स्टेट होता है ये मेडूसा के फॉर्म में होते हैं। पॉलिप का मतलब क्या है कि ये सिसाइल होंगे, मूव नहीं करेंगे, और इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होगी जब ये पॉलिप के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जब मेडूसा होगा तो ये होगा फ्री स्विमिंग होगा, मतलब मूव कर सकता है और इनकी बॉडी बेल शेप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ही मेंशन है पॉलीमॉर्फिज्म कौन एग्जिबिट करेगा, मैंने बताया सिलेंट्रेट्स की एग्जांपल है, सिलेंट्रेट्स आंसर हो गया। अगला MCQ डैश इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इसकी जब बन रहा होगा तो इसकी 3 लेयर से बनेगा। ये मैं लेयर ड्रॉ करूँ, ये है अंदर, बाहर की तरफ है एक्टोडर्म, अंदर की तरफ है एंडोडर्म, बीच में सारा मेसोडर्म। ये 3 लेयर से डेवलप हो तो वो कहलाता है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास वो हमारे पास आ जाता है टेपवर्म आ जाता है। ठीक है, टेपवर्म जो है ये हमारे पास पैरासिटिक फ्लैटवर्म से ठीक है, फ्लैटवर्म की एग्जाम्पल है टेपवर्म। तो ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको। अगला MCQ, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सारे करेक्टर्स में, उसमें सारी चीज़ें जब हमने किंगडम एनिमली के चैप्टर का पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है MDCAT की सारे चैप्टर्स की, तो उसमें किंगडम एनिमली है, इसमें सारी चीज़ें पढ़ी हुई जब डिस्कस करने में। आगे नेम ऑफ कॉमन गट राउंड वोम पैरासाइट ह्यूमन एंड पिग, अभी हमने पढ़ा है एस्केरिस होता है गट का जो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। अगला MCQ है रेडियल सिमेट्री ऑल बॉडी पार्ट्स आर अरेंज अराउंड सेंट्रल एक्सिस। रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट डैश मोड ऑफ लाइफ। इसका मतलब रेडियल सिमेट्री वाली होती क्या है, मैं आपको ये बता दूँ। अच्छा, देखिए, ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका सेंट्रल एक्सिस है, तो इसको कहीं से भी काटें तो इक्वल हाफ में कटेंगे। यहाँ से काटें इक्वल हाफ, ऐसी कोई भी लाइन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरी है उसको इक्वल में काटेगी। यहाँ से काटेंगे इक्वल में कटेगा, यहाँ से काटेंगे इक्वल में कटेगा, यहाँ से काटेंगे इक्वल में। तो कोई भी लाइन गुजर रही है इसको इक्वल हाफ में काट रही है, इसको हम कहते हैं कि ये है रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं सिसाइल होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते, वो एक जगह रुके हुए होते हैं। अगला MCQ स्यूडोसिलोमेट्स हैव अ बॉडी कैविटी बट इट इज़ नॉट ट्रू सिलोम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अच्छा, स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या है, हमारे पास सिलोम थी, एक तो एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, एसिलोमेट्स होते हैं इनके पास जो है, जैसे ये है मेरे पास एक्टोडर्म, ये एंड्रोडर्म में पूरा अंदर जो है मेसोडर्म ने कवर कर दिया होता है, तो कोई सिलोम नहीं बचता, तो ये होते हैं एसिलोमेट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। सूडोसिलोमेट में क्या होता है कि ये अगर एक्टोडर्म है, ये एंड्रोडर्म है, तो जो हमारे पास एक्टोडर्म एंड्रोडर्म और ये
बाहर लेयर होगी मिजोरम की और मिजोरम की अंदर लेयर होगी, बीच में गैप होगा सारा, ठीक है। तो ये सूडो मतलब फॉल्स कैविटी बन रही है। जो थर्ड जो सिलोमेट है, ट्रू जो सिलोम कैविटी ऐसा होता है, ये बाहर एक्टोडर्म के अंदर पूरा पहले कवर किया होता है मिजोरम में, फिर मिजोरम स्प्लिट हो जाता है, बीच में से टूट जाता है। ये साइज छोटा करना पड़ेगा। मिजोरम बीच में से टूट जाता है, ठीक है। पहले पूरा मिजोरम था और मिजोरम ने क्या किया, बीच में से स्प्लिट हो गया और स्प्लिट होकर जो बीच में कैविटी बनी है खाली, ये सिलोम कैविटी बन गई। तो ऑल्दो ये भी वैसे दिख रहा है बट ये बीच में टूटा नहीं है, तो ये है एक्चुअली सिलोमेट। अब क्या कह रहे हैं, इस सूडो सिलोमेट्स को पूछ रहे हैं। सूडो सिलोमेट में ये वाली केस होता है कि बीच में से टूटी भी नहीं होती बॉडी कैविटी। तो अभी पूछ रहे हैं सूडो सिलोमेट जो है कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो सूडो सिलोमेट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं एस्कैरिस। और एस्कैरिस किससे बिलोंग करते हैं, हमने यहाँ पर भी ऊपर देखा है अभी, मैंने भी बताया आपको, एस्कैरिस राउंड वॉर्म्स हैं। तो राउंड वॉर्म्स जो होते हैं हमारे पास वो सूडो सिलोमेट्स होते हैं। तो एस्कैरिस की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। अगला एमसीक्यू, टाइनिया इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। टाइनिया क्या है, ये एंडोपैरासाइट है किसका, ह्यूमन का, ह्यूमन पिग एंड कैटल, ठीक है, विच बिलोंग्स टू फाइलम। अब टाइनिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, आपको सिर्फ याद करने की चीज़ है भाई, प्लैटाहेलमिन्थस का मेंबर है टाइनिया, वो पैरासाइट है ह्यूमन पिग और कैटल, क्या याद करना पड़ेगा। अगला एमसीक्यू है, फॉलोइंग ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ एसिलोमेट्स। अच्छा, ए सिलोमेट्स की एग्जांपल क्या है, ए सिलोमेट्स में हमने ऊपर तो देखा है पहले सूडो सिलोमेट जो थे, अब यहाँ पे ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट में हमारे पास आता है प्लैटाहेलमिन्थस, ठीक है। जो सूडो सिलोमेट थे उसमें आते हैं राउंड वूम्स और ए सिलोमेट में हमारे पास आ रहा है प्लैटाहेलमिन्थस। अगले एमसीक्यू में जाते हैं, लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एनेलिडा इज। अच्छा, एनेलिडा जो है उसकी जो लाइफ साइकिल में लार्वा जो बनता है उसको नाम देते हैं हम, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ ऊपर। लार्वा का मतलब ये है कि ये बनने की स्टेज में एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको वो नाम दे रहे हैं लार्वा का, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। और ट्रोकोफोर लार्वा जो है सिलिएटेड होता है और फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, सिसाइल नहीं होगा, ये इसके कैरेक्टर हैं। तो एमसीक्यू में यहाँ देख लें, ट्रोकोफोर दिया हुआ होगा, ये ट्रोकोफोर लार्वा। अगला एमसीक्यू है, प्लैटाहेलमिन्थस आर। अच्छा भाई, प्लैटाहेलमिन्थस जो है इसके जो करेक्टर होते हैं वो होता है, ये तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। ऊपर हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी, वो कहते हैं कि सेंट्रल एक्सिस से कोई भी लाइन गुजरी इक्वल में डिवाइड करी। बायलैटरल सिमेट्री ऐसी होती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके इमेजिनरी लाइन है, इसके सेंटर से गुजारेंगे तो इसको इक्वल डिवाइड करेगी, बाकी कोई भी लाइन इसको इक्वल डिवाइड नहीं करेगी, तो ये बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो प्लैटाहेलमिन्थस में बायलैटरल सिमेट्री होती है इनकी ये वाली, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब वही एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म 3 से बने होंगे। अगला एमसीक्यू है, फेरेटीमा पोस्थुमा इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ, थोड़ा मुश्किल सा नाम है बट ये साइंटिफिक नेम किसका है भाई, ये हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है, इसमें आ जाते हैं हमारे पास अर्थवूम का होता है ये साइंटिफिक नेम। और अर्थवूम किससे बिलोंग करता है, ये एनिलिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। मैं नीचे वाले के ऑप्शन देख रहा था तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि ऑप्शन अर्थवूम यहाँ है क्यों नहीं, तो अर्थवूम का है और एनिलिडा से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अगला एमसीक्यू प्लैटाहेलमिन्थस मीन्स, प्लैटाहेलमिन्थस का बस इन शॉर्ट दूसरा नाम पूछ रहे हैं, जो प्लैटाहेलमिन्थस का दूसरा नाम हमारे पास होता है फ्लैटवर्म्स, ठीक है, फ्लैटवर्म्स प्लैटाहेलमिन्थस का दूसरा नाम है, सिंपल। अगला वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर याद रखें, एम्बुलेक्रल छोड़ दें हमेशा, इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्पेशली प्रेजेंट इन। अच्छा, होता क्या है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, पहले आपको ये बताऊँ, ये कुछ ऐसा होता है, अगर हम ये कंसीडर करें, ये स्टार फिश कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कंसीडर करें, तो इसके सेंटर में आप समझें एक कोई है पोर है और इससे ऐसे एक्सटेंशन आ रही हैं हर इसके एंड पे, ये ऐसे एक्सटेंशन, और इसके साइड पे यहाँ पर ट्यूब फीट मौजूद हैं जो लोकोमोशन में काम देते हैं, ये ऐसे साइड स्पेस की। तो ये पूरा सिस्टम है, इससे वाटर जाएगा, ये सारे साइड पे सारी बॉडी में चला जाएगा इसकी, ये पूरे सिस्टम नाम देते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और एक एकाइनोडर्म एटम है मौजूद होता है, तो एकाइनोडर्म से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगले एमसीक्यू देखते हैं, राउंड वॉर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम। अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं राउंड वॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है, पहले उन्होंने पूछा था फ्लैट वॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है, अब यहाँ पर ही पूछ रहे हैं राउंड वॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है, तो इसको निमाटोड्स कहते हैं राउंड वॉर्म्स को, ठीक है। फ्लैट वॉर्म प्लैटाहेलमिन्थस है, राउंड वॉर्म निमाटोड है। अच्छा भाई, अगला एमसीक्यू है, सिल्वर फिश इधन। अच्छा, यहाँ पर फिश आता है, ऐसे लगता है कि फिश से फिशेज होगी, फिर जो हमारे पास उससे बिलोंग करती होगी, बट ऐसा नहीं है, ये एक इंसेक्ट है और ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को ये समझने में, ठीक है। और इसमें इंसेक्ट अब किससे बिलोंग करते हैं, इंसेक्ट जो है ये है आर्थ्रोपोडा की क्लास है, उस क्लास इंसेक्टा, ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं, उसमें सिल्वर फिश आ जाती है। अगले हमसे टिश्यूज आर नॉट फॉर्म इन द फॉलोइंग एनिमल। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो
इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं फाइलम्स को, सबसे पहले फाइलम पॉलीफेरा आता है, वैसे बढ़ते आते हैं ऐसा ऐसा। तो जैसे हम ऐसा ऐसा आगे बढ़ते आते हैं तो कॉम्प्लेक्स होते आते हैं। तो बट जो सबसे पहले पढ़ेंगे से फाइलम पॉलीफेरा या स्पंजिस हैं, उनमें कोई प्रॉपर टिश्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ें नहीं डेवलप होती, उनके सारे ऑर्गन सिस्टम भी कोई प्रॉपर नहीं डेवलप होता, तो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इसलिए स्पंजिस जो है इनमें कोई टिश्यू वगैरह नहीं मिलते एज सच। अगले हमसे क्या है, द एनिमल विच इज़ नॉट हैविंग सॉफ्ट बॉडी, ऐसे एनिमल बताने हैं जिसकी सॉफ्ट बॉडी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा ऑप्शंस क्लियर नहीं है, चलिए एमसी को रहने देते हैं, ऑप्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे क्या है ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स एंड चिलेटिनस एक्सोस्केलेटन एंड नोन। अच्छा, जो जॉइंटेड लेग्स का वर्ड है आपने आर्थ्रोपोडा मार्क करना है। आर्थ्रोपोड्स के पास जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं, तो बस यही इसका आंसर है, इनका मेन करेक्टर है आर्थ्रोपोड्स का। अगला एमसी ऑल्टरनेशन और जनरेशन इज ए करेक्टर ऑफ। ऑल्टरनेशन जनरेशन का मतलब वही है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि सिलेंट्रेट्स में, यहाँ मैं लिखता हूँ सिलेंट्रेट्स में कि पॉलिप होगा कभी और कभी मेडुसा होगा, मतलब ये चेंज करता रहेगा, कभी पॉलिप बन जाएगा, कभी मेडुसा बन जाएगा। पॉलिप क्या सिसाइल है, सिलेंड्रिकल है, मेडुसा क्या फ्री लिविंग है, बेल शेप्ड भी हमने डिस्कस किया है। तो कभी पॉलिप होगा, कभी मेडुसा, कभी पॉलिप मेडुसा चेंज होता रहेगा, इसको हम ऑल्टरनेशन और जनरेशन कहते हैं। और ये हमारे पास किसके अंदर होता है, हमारे पास सिलेंट्रेट्स में होता है। ऊपर भी सवाल आया था, वर्डिंग चेंज थी बस। अगला एमसीक्यू प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म, शेल्टर फ्रॉम मेरीन ऑर्गेनिजम्स। आगे क्या मेंशन है, असिस्ट कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, यहाँ पर बड़ा आसान एमसीक्यू है, जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं शेल्टर हो रहा है स्टॉर्म से और मेरीन ऑर्गेनिज्म से सारी चीज़ें, तो कोरल लीव्स होती हैं। ये सारे फंक्शन कोरल लीव्स के हैं, वही परफॉर्म करती हैं। कोरल लीव्स जो हैं ये हमारे पास हैं नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। बहुत सारे ये वाले ऑर्गेनिज्म जमा हुए थे जब समंदर में, तो एक तरह अपना बहुत ज़्यादा आप समझ लें गुच्छा नुमा बहुत ज़्यादा एक जगह जमा होकर बना लेते हैं, कोरल लीफ कहते हैं। उसके फंक्शन सारे मेंशन है, स्टॉर्म से और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं मेरीन जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म से उनको, और कार्बन नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। तो ये सारे इनके फंक्शन है। अगला एमसीक्यू स्केलेटन ऑफ मेरीन शेल साइकोडियंस गिव क्लू टू पॉसिबल डिपॉजिट्स ऑफ। अब पहले तो ये देखेंगे भाई साइकोडियंस क्या है। साइकोडिया जो है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। साइकोडिया जो है ये हमारे पे प्रोटोजोआ है, वो एक एनिमल प्रोटोक्टिसा से होगा, और ये एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट होते हैं। प्रोटोजोआ कैसे डिफाइन करते हैं हम, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट, ठीक है। तो ये जो है साइकोडिया जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो काम करता है क्लू देता है किसके डिपॉजिट के, कैल्शियम के डिपॉजिट के क्लू देता है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने वाला है और इसमें ऐसा कुछ आप कर नहीं सकते अपने। अगर तो आपने चैप्टर पूरा अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो ये आप अच्छी तरह सारे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अगला एमसीक्यू है, ओपेसम एंड कोला बेयर बिलोंग टू सब क्लास। अच्छा, क्लास मेमिलिया की सब क्लास होती हैं, 3 सब क्लासेज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, फिर उसको ऑन से देख लेंगे। क्लास मेमिलिया की 3 सब क्लासेज होती हैं। पहली होती है प्रोटोथीरिया, जिसको एग लेइंग भी कहते हैं, ये अंडे देती हैं, इसमें आते हैं डकबिल और प्लेटाइपस आ जाता है, ठीक है। दूसरी क्लास इसमें आती है मेटाथीरिया, इनको पाउच मैमल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बच्चे देते हैं तो एक इनके बॉडी में पाउच सा मौजूद होता है, वहाँ रखते हैं, वहाँ उन बच्चे ग्रो होते हैं, फिर उनको बाहर निकाला जाता है। पाउच मैमल इसलिए इनको कहते हैं। तो ये बच्चे पूरे मेच्योर नहीं पैदा होते, जब पैदा होते हैं तो पाउच में रखते हैं कुछ टाइम ताकि इनको वहाँ पर ग्रो हो जाए प्रॉपर्ली। तो इसके अंदर आते हैं कैंगरू जो आपसे पूछा गया है, और पैसम इसमें आ जाता है, ठीक है। थर्ड है यूथेरिया, इसको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स जिसमें बच्चे और मदर के बीच में एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा होता है, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, वेल, एलिफेंट, हॉर्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं ओपेसम एंड कोला बिलोंग टू, हमने ऊपर देखा है कि मेटाथीरिया से बिलोंग कर रहे हैं। अगला एमसीक्यू है, द टेबल शोज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, विच वर्टिब्रेट रेप्टाइल। अब रेप्टाइल के कौन कौन से, जब यहाँ पर सिर्फ आपको रेप्टाइल का कैरेक्टर याद हो तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं आपको रेप्टाइल के कैरेक्टर बता दूँ कि रेप्टाइल में क्या क्या होता है भाई, एक तो ये कोल्ड ब्लडेड है, खैर इससे लेना देनी। स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन का मतलब ऐसी 2 तरह नुकीली बॉडी होती है। अच्छा, आगे बढ़ें तो इसके पास प्रॉपर लोकोमोशन कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, लंग्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद आगे बढ़ें, कॉपुलरी जो इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल में लिजर्ड, स्नेक वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक जनरल से करेक्टर बता दिया कि ये रेप्टाइल से एक जनरल करेक्टर है। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो रेप्टाइल जो है उसके पास फिन्स, मतलब उड़ने के लिए दायरे कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि ये नहीं होगा, फिन्स नहीं होंगे, तो इनमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए, बी, सी या डी। मैंने बताया कि लेग्स मौजूद होंगे, दायरे लोकोमोशन करेंगे, तब भी बी और सी और डी, तो ये तीनों में टिक लगा हुआ है। उसके बाद इनके पास स्केल्स मौजूद है इनकी बॉडी पे,
ठीक है। बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा जो है बी, और हेयर्स नहीं होते तो बी ऑप्शन बचा है हमारे पास, ठीक है। ये इनके करैक्टर आप याद करेंगे जब हमने वीडियो बनाई है तो ये सारे हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद करने वाले हैं। अगला MCQ है मैमल्स बिकम डोमिनेंट इन, मैमल्स जो है वो डोमिनेंट कब हुए। अच्छा, तो ये जो MCQ है ये ऐसा कुछ है कि हमारे पास 66 मिलियन ईयर्स अगो एक पीरियड आया था जिसको हम क्या पीरियड का नाम देते हैं, सीनोजोइक पीरियड, ठीक है। 66 मिलियन ईयर्स अगो एक पीरियड था, इसको सीनोजोइक पीरियड का नाम देते हैं, जिसका दूसरा नाम एज ऑफ मैमल्स भी है। इस पीरियड में मैमल्स जो है वो इमर्ज हुए, डोमिनेट हुए, तो ये इसका आंसर है, बस याद करेंगे आप और कुछ भी नहीं है। इसमें एंट्रॉन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एंट्रॉन क्या है, एंट्रॉन डाइजेस्टिव कैविटी को हम एंट्रॉन कहते हैं। तो एंट्रॉन जो है जो फीचर किसका है, ये नाइजीरिया का फीचर है, ठीक है। एंट्रॉन इसमें आया था, ये वाले सारे करेक्टर हमने पढ़े में, आप वो वीडियो देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नाइजीरिया में मौजूद होता है, तो ये इसका आंसर है। अगला MCQ देखते हैं, बॉडी ऑफ विच इज़ कॉल्ड मैथमेटिकली सेगमेंटेड। देखिए सेगमेंटेड का मतलब क्या है, मैथमेटिकली अगर ना भी समझें, सेगमेंटेड का मतलब ऐसे ऐसे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो किसकी बॉडी में ऐसे ऐसे सेगमेंट मौजूद होंगे, बस ये कहना चाह रहे हैं। और इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हमें भाई, नाइजीरिया, निमाटोड, एनलीड और स्पंजिस। तो एनलीड्स का जो मेन कैरेक्टर है ऊपर भी हमने देखा है कि उसकी बॉडी पे सेगमेंट होते हैं और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, तो ये इसका मेन कैरेक्टर है एनलीड का, तो इसका आंसर हो गया। अगले हमसे देखते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ प्लेनेरिया टेक प्लेस थ्रू। अच्छा, प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, बस ये याद करना है। इस जैसे हमारे पास किडनी है उससे एक्सक्रीशन होती है, ऐसे इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन होती है, हमने पढ़ा भी है अपनी वीडियो में, हमने वीडियो बनाई। अगले हमसे 4 चैम्बर हार्ट विद राइट सिस्टमिक आर्च ओनली प्रेजेंट इन। अच्छा, 4 चैम्बर हार्ट है और राइट सिस्टमिक आर्च का मतलब ये है कि यहाँ मैं इसको मिटा के डायग्राम बनाऊँ अगर छोटी सी, कि ये 4 चैम्बर हार्ट हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्च ऑफ एओर्टा निकलती है, ठीक है, ये ऐसे आर्च निकली और ये राइट साइड पे जाती है, राइट साइड, तो इसलिए इसको कहते हैं बर्ड्स में होता है, राइट जो आर्च निकल के राइट साइड पे जाए तो बर्ड्स में होता है, तो ये इसका करेक्टर है, हमने पढ़ा भी अच्छी तरह। अगला है व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन दी ब्लास्टोला फोल्ड्स इनवर्ड। अच्छा देखिए, जब भी फॉर्मेशन के स्टेजेस यहाँ देख लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखें कि ऊपर इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर यहाँ मिटा के ना। अच्छा देखिए, सबसे पहला मॉड्यूलर स्टेज होता है जिसको हम नाम देते हैं बॉल ऑफ सेल्स बन गया, मॉड्यूलर से ब्लास्टोला बनता है, ब्लास्टोला में कुछ जैसे बॉल बनी, बॉल ऑफ सेल बन गया ऐसे, फिर इस बॉल में कुछ ना कुछ स्पेसेस आने लग जाएंगे, सेल एक जगह जमा हो जाएंगे, ये पूरा स्पेस आ गया, ठीक है, ब्लास्टोला में। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है गैस्ट्रोला। ग्लास्टुला में क्या होता है कि ये अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक इसकी समझे इनवर्ट फोल्डिंग हो जाती है, तो ये स्टेज हम कहलाता है गैस्ट्रोला स्टेज। तो यहाँ पर ये सवाल में यही पूछा हुआ इन्होंने, जब ब्लास्टुला इनवर्ट फोल्ड हो जाती है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि इनवर्ट फोल्ड होगी थोड़ा सा, तो गैस्ट्रोला स्टेज होता है, फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं, तो ये इस स्टेज को हम गैस्ट्रोला का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके MCQ यहाँ तक हम रखते हैं, काफ़ी MCQ हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि ये वाले MCQ ऐसे हैं जो कि आपके सबको सिर्फ याद करने से, मेमोरी से रिलेटेड MCQ, ठीक है। इसको यहाँ एंड करते हैं, हमारे वीडियो जो हैं वो बन चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी, और वो अपलोड हो जाएंगी सारे MCQs की चैप्टर वाइज, ठीक है।